आपने ट्रेड को वेपनाइज किया, आपने डॉलर को वेपनाइज किया, आपने सैंक्शंस के नाम पे एक आर्थिक आतंकवाद, एक आर्थिक रंगभेद वाली नीति आपने शुरू कर दी। किसी पे भी कोई टैरिफ लगाते हो। अब रशियन आर्म्स और ऑयल कोई नई बात तो है नहीं, ये आपको भी पता, हमें भी पता। आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देते, रशिया में पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है। तो ये जो आपका कहना है कि भाई हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बेसिकली कहानी ये है आपकी, आप एक हिपोक्रेट हो, आप एक दोहरे मापदंड रखते हो, आप रंगभेद वाली नीति चलाते हो, आप इकोनॉमिक आतंकवाद में बिलीव करने वाले लोग। ये आपकी कहानी है मोटी मोटी। और भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। निशाना क्या था? भारत ने कहा हमने यूके के साथ ट्रेड डील की, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। निशाने पे क्या है? निशाने पे भारत के किसान को बचाना है, निशाने में भारत के छोटे दुकानदार को बचाना है। ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई को बचाना, किसान को बचाना, डेयरी फार्मर को बचाना, छोटे मोटे उद्यमी को बचाना। ऑब्जेक्टिव ये है। हम आपसे जो हमें ठीक लगता है ले रहे, आपने कहा हमसे एनर्जी लो, हमने एनर्जी ली। तो बट अब आप ये नहीं कह सकते अब रशिया से एनर्जी क्यों ले रहे हैं? अगर रशिया की कीमत पे आप दे रहे हो, हम आपसे ले लेंगे। हमने कहा बोला हमें रशिया से कोई प्यार है, आप उस कीमत पे दे दीजिए, पुतिन साहब की कीमत पे दे दीजिए, हम आपसे लेंगे। तो मतलब समस्या ये है कि मैं ये चीज 200 रुपए में बेच रहा हूँ, ये भाई दूसरा 100 रुपए में यही चीज बेच रहा है। ये 100 रुपए मत लो मुझसे, तुम मेरी चीज 200 रुपए में लो, क्योंकि इसका रंग सफेद है भाई, इसका रंग सफेद है, तुम इससे 200 रुपए में लो। भाई ये तो कोई गणित नहीं है। ये तो आपको जो कल यहां से लताड़ा गया है उसके विरोध में आप करें। दिस इज अ रिटेलिएट रिएक्शन, लेट्स फेस इट। और ये जो राहुल गांधी का एजेंडा था, जो कांग्रेस का एजेंडा था मित्रों, वो बिल्कुल यही था। यही तो चाहता था कांग्रेस कि आप ट्रंप की पब्लिकली फजीयत करो और ट्रंप हिट्स बैक यू विद टेरिफ्स। अल्टीमेटली ट्रंप हिट्स बैक यू विद टेरिफ, आपको यूएस का ट्रेड डील होगी नहीं, ट्रेड डील होगी नहीं, $500 बिलियन का व्यापार होगा नहीं, $500 बिलियन का व्यापार होगा नहीं, या इंडस्ट्री संपन्नता आएगी नहीं या कम होगी। और जो डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना है वो नहीं होगी, क्योंकि याद करिए इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रखा है। अब उस एमओयू ने इनके कितने हाथ बांध दिए, इनके कितने इरादे बांध दिए, वो हमें भी नहीं पता। भारत ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि है, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इससे डील करेंगे, हम इसको टैकल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा देश भारत इसको पूरी तरह से निरस्त कर देगा और इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि भारत न झुका है, न झुका था, न झुकेगा। मैं आपको सुबह से कह रहा हूं। और जब भी ट्रेड डील की भी बात हुई थी, हमारी रेड लाइंस थी, हमारी रेड लाइन थी हमारे किसान, हमारी रेड लाइन थी हमारी डेयरी, हमारी रेड लाइन थी हमारा छोटा दुकानदार, हमारी एमएसएमई। हमने उनको बोला कुछ सेक्टर है जो भारत नहीं खोलता। हमने यूके को भी बोला भाई कुछ सेक्टर भारत नहीं खोलता। हमने यूरोपियन यूनियन को भी बोला, यूएई के साथ भी हमारा एफटीए, काफी लोग के साथ है। हमने बोला कुछ सेक्टर भारत नहीं खोल सकता। भाई ये हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान का सवाल है, आप इन पे बात ना करें। और एक और बात बताऊं, मैं अगर डेयरी सेक्टर की बात करूं, डेयरी सेक्टर $1-2 बिलियन का सेक्टर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? $1-2 बिलियन से $44 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ये अमेरिका की जिद है, ये आपकी नाक रगड़ने का कार्रवाई, आपकी नाक ये रगड़ना चाहते। देखो जी, मैंने बोला, आपने खोल दिया, ये ईगो की लड़ाई है भाई, ये लॉजिक नहीं है। अगर आपका 44 बिलियन का डेफिसिट है तो आप बताओ कौन से सेक्टर खोलोगे, क्या करोगे? अगर कल को यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आती तो 44 बिलियन क्या कुछ भी नहीं। मतलब कई सारे ऐसे विकल्प हैं जहां 44 बिलियन का डेफिसिट इज नॉट इवन पीनट्स। बट आपकी समस्या है, आप इसको एक वर्चस्व की लड़ाई, एक अहम की लड़ाई बन के छोड़ना चाहते हो। आप मोदी सरकार को कमजोर दिखाना चाहते हो, भारत को कमजोर दिखाना चाहते हो। यू कैन नॉट फैथम द थॉट्स। ये भारत अपने डिसीजन खुद लेता है। आप भारतीय को ये दिखाना चाहते हो तू मेरे लिए छोटा सा गुलाम है, तुम मेरे यहाँ आके यहाँ धक्के खाते हो। आजकल की वास्तविकता ये है। मैं तो खैर आई वाज वन ऑफ माय फर्स्ट जनरेशन जिसने कहा लात मारता हूं मैं तुम्हारे पासपोर्ट पे, लात मारता हूं मैं तुम्हारे मुल्क पे। ना मुझे तुम्हारा मुल्क चाहिए, ना तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए, ना तुम्हारी लाल चिड़िया वाला वो जो पासपोर्ट है मुझे नहीं चाहिए। मेरे भारत का पासपोर्ट मेरे लिए बहुत है, मेरा भारत मुझे 2 रोटी देगा। आई डोंट गिव अ डैम टू यू एंड योर अमेरिका। तो ये ऐसे सरफिरे लोग कम होते हैं, बट मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं ऐसे सरफिरे लोगों की अब मात्रा बढ़ने वाली है। ऐसे सरफिरे लोगों का जमीर जागेगा और कहेगा डू हेल विद यू। और ये देखिए ये जो ट्रंप का खेल चल रहा है, ये अमेरिका को विनाश की तरह ले जाने वाला प्रकरण शुरू हो गया है। अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका में जो भी आज तक अच्छाइयां थी, ये आदमी उसको बर्बाद करके छोड़ने वाला है। ही इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन अमेरिका। ये अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा, क्योंकि इसकी आर्थिक नीतियां इज लाइक द सूप ऑफ द डे। ये बिल्कुल व्यापारी की तरह, दुकानदार की तरह, मतलब एक होलसेलर की तरह देश को चलाने की कोशिश करता है। भाई साहब रेट चल रहा, कोई ईंट गारे का बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ पे,
कोई बिल्डिंग का बिजनेस नहीं हो रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं रहे। और ये जो हमने, इनको लगता था कि ये बाहर, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ डॉलर दिखाऊंगा और यहाँ मुन्नी नाचेगी। ट्रंप साहब, ये मुन्नी जो नाचती है ना, वो पाकिस्तान में नाचती है, भारत में कोई मुन्नी नहीं नाचती है। डॉलर दिखाने पे कुछ होता नहीं है, डॉलर दिखाओगे अपने घर पे रखो। मैंने कई बार बोला, भारत जो है धर्म पे झुकता है, डॉलर पे नहीं झुकता। ये आपके सलाहकारों ने आपको बताया नहीं होगा, इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। आपकी भारत धर्म पे झुकता, डॉलर पे नहीं झुकता। और मैं आप आज निवेदन करता हूं अपने एनआरआई भाई बहनों से, सोचिए आप कहां बैठे हैं। एनआरआई भाई बहनों जागो, सोचो, अध्ययन करो। यहां परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है। मैं अगर आज खुल के बोलूंगा, ये बंदा चाहता ही नहीं कि विदेश भारतीय मूल के लोग वहां रहे, भारतीय लोग के मूल के लोग वहां संपन्न रहे। ये एक जो इनको कहते हैं ना, जिसे रंग भेद की जो ये नीति करते हैं, उसके अनुसार ये चलाते। अपने तरह के लोग को आगे बढ़ो, हमारे मुल्क है, हमारे लोग हैं, हम डोमिनेट करेंगे इसका। ठीक है, आपका मुल्क, आपको मुबारक, आप डोमिनेट करें। और मैं आपको बताऊं, मैंने कोई एक कैलकुलेशन रफली किया था, अगर ये 25-26% टेरिफ भी लगाते, 25 का 26% लगाओ, आई डोंट थिंक इट विल इम्पैक्ट अवर जीडीपी इवन बाय 1%। तो 1% भी हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बट ये आपकी नीयत बताता है, ये आपकी कैफियत बताता है, ये आपकी फितरत बताता है। जो है अवसरवादी, जो है अवसरवादी, सिर्फ अपना फायदा देखो, सिर्फ अपने लोगों का फायदा देखो, और सिर्फ अपने और अपने लोगों का भलाई देखो। एक टाइम में था, कहना नहीं चाहिए, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट जो था वो स्लेव ट्रेडर था। एक टाइम में आप लोगों को अफ्रीका में चेने बांध बांध के लाते थे, और जो जिंदा आता था उससे काम कराते, जो मर जाता था उसे वहीं समंदर में फेंक देते थे। और अब क्या हुआ, आजकल के टाइम चेने लगाने का समय तो नहीं रहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप जरा दूसरी तरह के चेने पहनाने का प्रकरण कर रहे हैं। आर्थिक तरह की, ये आर्थिक और ये आर्थिक ताने बाने से बनी ये चेने, इनसे लोग की अब जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। देखो भैया, सीधी सी बात है, डॉलर डोमिनेंस बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये ट्रेड ने बहुत कुछ अपसेट कर दिया है वर्ल्ड में। अब मैं कह रहा हूं, जिस तरह की प्रकरण हो रहे हैं, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड प्रेडिक्टिंग वन थिंग। मैंने जापान का प्रेडिक्ट किया था, सच आया। वर्ल्ड एक बहुत भयंकर युद्ध की तरफ जा रहा है। इसे अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दिस मैन हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। ये वही चाहता है कि दुनिया की जितनी वेल्थ हो, दुनिया में जितनी भी वेल्थ हो, वो हमारे पास आए, और दुनिया गई भाड़ में, दुनिया मांगे भीख, और हम करें और हम खाए स्टेक। इनकी इनकी मानसिकता ये है। अफ्रीका में बच्चा भूख से मरता हो तो मरे, हमारा टेक्सन स्टेक बड़ा अच्छा और जूसी होना चाहिए, क्योंकि वो मक्का, वो कॉर्न, वो ग्रेन हमारी गाय खाएगी, जिसको हम काट के वो स्टेक बनाएंगे। ये हमारी राजनीति। आपका बच्चा अफ्रीका में भूखा मरता हो तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब तक मानसिकता है, ये जब तक आपके दिमाग में है, आपकी सभ्यता कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। और गए वो जमाने स्लेव ट्रेडिंग के, गए वो जमाने उल्टे सीधे काम करने की। भारत का जो जवाब आया है, भारत ने कहा राष्ट्रीय स्वाभिमान पे और नेशनल सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम आपके ट्रेड सैंक्शंस को स्टडी करेंगे, जो भारत को करना होगा करेंगे। भारत इतना भी नहीं डरा, डोनाल्ड ट्रंप, भारत इतना भी नहीं डरा। और आप ये समझ लिए ना, भारत आपसे डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। और आपका ये जो तीर था ना, ये जो आपने तीर रखा था, ये टैरिफ्स वाला, ये भी बेकार हो गया।